अब आपको बताएं, पादरियों द्वारा लगातार कराए जा रहे धर्मांतरण पूरे देश में एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। ये इन दिनों एक ऐसी ही खबर आंध्र प्रदेश से आई, जहां एक चर्च द्वारा हर महीने, जी हां ध्यान से सुनिएगा, हर महीने 3000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। जब ये मामला आंध्र प्रदेश सरकार के सामने आया तो जांच में यह भी पता चला कि यह चर्च अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जिसके बाद सरकार ने हिंदू समाज के हित में फैसला लेते हुए चर्च पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो खबर है ये पूरी तरह से सच है, इनमें कोई भी झूठ नहीं है। तो इतना बड़ा चर्च बिल्डिंग को गिराया जाएगा। जी हाँ, अब आपको बताएं, पादरियों द्वारा लगातार कराए जा रहे धर्मांतरण पूरे देश में एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। ये इन दिनों एक ऐसी ही खबर आंध्र प्रदेश से आई, जहां एक चर्च द्वारा हर महीने, जी हां ध्यान से सुनिएगा, हर महीने 3000 हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया जा रहा था। जब ये मामला आंध्र प्रदेश सरकार के सामने आया तो जांच में यह भी पता चला कि यह चर्च अवैध रूप से संचालित हो रहा था, जिसके बाद सरकार ने हिंदू समाज के हित में फैसला लेते हुए चर्च पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई को हिंदू धर्म की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित कैलवरी टेम्पल चर्च को लेकर पिछले कुछ वक्त से विवाद चल रहा है, क्योंकि इस चर्च में हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा था और साथ ही ये चर्च अवैध रूप से संचालित हो रहा था। एक जांच के बाद यह खुलासा हुआ कि कैलवरी टेम्पल चर्च गरीबों को किराने का सामान देकर और फर्जी दवाएं हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित कराने के लिए दिखा रहे थे। आपको फुल करके ये तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए, ध्यान से इस चर्च को देखिए। चौबीस में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस चर्च ने हर महीने लगभग 3000 हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया था। पादरी सतीश कुमार का दावा था कि उन्होंने अब तक 3.5 लाख से अधिक हिंदुओं को धर्मांतरित किया है और आने वाले वर्षों में पूरे भारत में 40 नए चर्च स्थापित करने की योजना बनाई गई है। पेड़ काकनी मंडल के नंबुरु गांव में स्थित ये चर्च बिना कानूनी अनुमति के चल रहा था, जिसके बाद सरकार ने इसे गिराने का निर्णय लिया। आंध्र प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक फैसला लिया है कि इतना बड़ा चर्च बिल्डिंग को तोड़ा जाएगा, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा और इस तरह से फैसला हो चुका है। जी हाँ, ये किसका चर्च है ये मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं ऑलरेडी। पास्टर सतीश, इसको आप लोग तो ज़रूर जानते होंगे। अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर जानते होंगे सतीश, पास्टर सतीश, जिनकी एक एक सभा में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे लोग आते हैं वचन सुनने के लिए, और उनका जो वचन है वो भी इतना पावरफुल है। अगर आपने कभी सुना है आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपने कभी भी नहीं सुना है आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं मैसेज ऑफ पास्टर सतीश, उनके नाम में एक यूट्यूब चैनल भी है, आप सुन सकते हैं। उनका मैसेज कितना गहरा है, कितना बढ़िया है, आप सुन सकते हैं। तो वो जो परमेश्वर की वचन देते हैं उन वचन के अनुसार वचन को सुनकर बहुत सारे लोग और मन फेरा चुके हैं। बहुत सारे लोग वो प्रभु यीशु मसीह की ओर वो मोड़ चुके हैं और पास्टर सतीश उनके वचन के द्वारा बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ चुके हैं। ये जो तेजी से ये जो काम हो रहा है आंध्र प्रदेश में, तो इसलिए आंध्र प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उन्होंने देखा कि रोज़ बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया
वो फैसला किया है, ये जो चर्च बिल्डिंग है ये चर्च बिल्डिंग को गिराया जाए। जी हाँ, अभी तो बहुत सारे मसीह विरोधी और खुश हो रहे होंगे कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, चर्च बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। लेकिन इस तरह का जो लोग हैं, इन लोगों के लिए मैं एक चीज़ में कहना पसंद करूँगा, तुम्हारे लिए मंदिर के अंदर भगवान हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए चर्च के अंदर यीशु मसीह नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वचन में लिखा गया है, परमेश्वर खुद कहा है, स्वर्ग का ऊपर जो स्वर्ग है वो भी परमेश्वर को धारण नहीं कर सकता। इंसान जो घर बनाता है, इंसान जो भी बनाता है, और चर्च बिल्डिंग हो या फिर एक मामूली घर हो, जितना भी बड़ा बिल्डिंग क्यों ना हो, वो परमेश्वर को धारण नहीं कर सकता। परमेश्वर इतना महान है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर इतना बड़ा है, तो उनको इंसान का तैयार किया गया घर धारण नहीं कर सकता। जी हाँ, ये जो चर्च बिल्डिंग है ये तो सिर्फ एक जरिया है विश्वासी लोगों को इकट्ठा करना, एक साथ मिलकर परमेश्वर का आराधना करना, परमेश्वर का स्तुति करना, बाइबल स्टडी करना, वर्शिप करना, ये एक माध्यम होता है चर्च बिल्डिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चर्च बिल्डिंग के अंदर परमेश्वर रहते हैं। ये पूरी तरह से गलत है, ये बाइबल बताता है। जी हाँ, बहुत सारे मसीह विरोधी ये सोच रहे होंगे उनका बिल्डिंग गिराया गया, अच्छा हुआ। लेकिन मैं कहना पसंद करूंगा, चर्च किसको कहते हैं? एक बिल्डिंग को चर्च नहीं कहते हैं। बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, जिधर परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, चाहे हो एक प्लेग्राउंड हो, या फिर वो पेड़ के नीचे हो, या फिर जंगल के अंदर हो, जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह को आराधना करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए जिधर विश्वासी लोग इकट्ठा होते हैं, वही चर्च होता है। और बाइबल में और भी हम देख सकते हैं, बाइबल में पहला कोरिन्थियों उसका 3:16, ये जो वचन है, इस वचन के अनुसार हम परमेश्वर का मंदिर है। जी हाँ, और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंतर वास करता है। जी हाँ, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर आत्मा है। इसलिए मैं ये कहना पसंद करूँगा, कोई भी बिल्डिंग को हम चर्च नहीं कह सकते। जहाँ विश्वासी लोग गैदर होते हैं वो चर्च होता है। तुम जितना भी चर्च को तोड़ दो, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये जो चर्च को तोड़ा जाएगा, इस चर्च की जगह अगर कोई मंदिर होता तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा होता। हमारा मंदिर को क्यों तोड़ा जा रहा है? अगर मंदिर टूट गया तो मैं सच कहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो आरएसएस लोग हैं, बजरंग दल है, इन लोगों को रात में नींद ही नहीं आएगा। वो लोग 15 दिन 20 दिन तक, या फिर उससे ज़्यादा भी होगा, अच्छी तरह से सो भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका मन में एक चीज़ आता होगा, हमारा मंदिर को तोड़ दिया गया, हमारा मंदिर को तोड़ दिया गया। लेकिन हमारा अंदर ऐसा कुछ नहीं है। हमारा चर्च बिल्डिंग को गिरा दिया गया, कोई बात नहीं। हमारा चर्च वही होता है जहां हम इकट्ठा होता है, और कि पेड़ के नीचे हो, या फिर कोई जंगल के अंदर हो, या फिर कोई दूसरा जगह क्यों ना हो। जी हाँ, तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसीलिए आप दुखी मत होना, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है। जी हाँ, सबका जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए,
अगर चैनल में पहली बार है तो अगर आप चाहते हैं इस तरह का वीडियो आगे भी आपको मिले तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। सबको जय मसीह की।